नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि श्राद्ध पितरों तक कैसे पहुंचता है। यह जो जिज्ञासा है एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। श्राद्ध में जो हम पितरों को अन्न प्रदान करते हैं अथवा कव्य प्रदान करते हैं, कव्य अर्थात श्राद्ध में दिया जाने वाला द्रव्य, किसी भी प्रकार का द्रव्य हो उसे हम कव्य कहते हैं। तो जो श्राद्ध में अन्न और कव्य दिया जाता है वह पितरों तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात जीव की जो गति है वह भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर बन जाता है, तो कोई प्रेत बन जाता है, कोई हाथी तो कोई चींटी और कोई वृक्ष बन जाता है। कई लोग कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न कैसे होते हैं कि भाई हम पिंड दान करते हैं श्राद्ध में, तो अगर हमारे पितर हाथी बन गए हैं तो उन पितरों को एक छोटे से पिंड से तृप्ति कैसे मिलेगी। कोई कहे कि हमारे पितर अगर चींटी बन गए होंगे तो इतना बड़ा पिंड एक छोटी सी चींटी कैसे ग्रहण कर सकती है। कोई कहता है कि अगर हमारे पिता देवता बन गए हैं तो वह तो अमृत से संतुष्ट होते हैं, तो फिर वह पिंडदान कैसे ग्रहण करेंगे, उनकी तृप्ति कैसे होगी। इस तरह से कई सारे प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट उत्तर आया है। क्या आया है कि नाम गोत्र के सहारे, जो हमारा नाम है, जो हमारा गोत्र है, जिस नाम और गोत्र के अनुरूप हम हव्य और कव्य पितरों को देते हैं। हव्य क्या है? हवनीय सामग्री, जिस सामग्री के द्वारा हम हवन करते हैं। कव्य जो पितरों को तृप्त करता है, जो द्रव्य पितरों को तृप्त करे वह कव्य कहलाता है। तो जब हम अपने नाम और गोत्र के अनुरूप पितरों को हव्य और कव्य प्रदान करते हैं तो जो दिव्य पितर होते हैं, एक पितर हो गए आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी, मामा जी, जो इस संसार में नहीं हैं वह आपके स्वपितर हो गए। और दिव्य पितर अर्थात उन पितरों के जो देवता हैं वह दिव्य पितर कहलाते हैं। तो दिव्य पितर कौन कौन से हैं? विश्वेदेव, अग्निश्वात, इस तरह से दिव्य पितर होते हैं। तो यह दिव्य पितर जो हैं उनको मंत्र के द्वारा, गोत्र के द्वारा तृप्ति करा देते हैं। जैसे अगर आपके पितर देवता बन गए हैं तो वह जो आपके द्वारा प्रदत्त पिंड है, आपके द्वारा प्रदत्त कव्य है, वह अमृत का स्वरूप धारण करके देवताओं तक पहुंच जाता है। अगर पितर मनुष्य बने हुए हैं तब उनको वह अन्न के रूप में प्राप्त होता है। पितरों ने पशु योनि धारण की है तब वह तृण का स्वरूप धारण करके पिंड पितरों को तृप्त करता है। तृण मतलब घास भूसा इत्यादि। इसके अलावा अगर नाग योनि में हमारे पितर जन्म लिए हैं तब उनको वायु के स्वरूप में वह पिंड प्राप्त होता है। यक्ष के रूप में है तब वह पान के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से अन्यान्य योनियों में हमारे पितर अगर जन्म लेते हैं तो जिस योनि में उनका जन्म हुआ है और जिस पदार्थ से उनकी तृप्ति होती है, हमारा पिंड उसी पदार्थ का स्वरूप धारण करके उनको तृप्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार एक गौशाला में बहुत सारी गाय हों पर नवजात बछड़ा जो होता है, जो नवजात वत्स होता है, वह अपनी माँ को सहज ही ढूंढ लेता है, सहज में ही खोज लेता है, हजारों गायें ही क्यों न रहें। इसी तरह मंत्र भी हमारे द्वारा प्रदत्त कव्य को हमारे पितरों तक पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियां पार करके क्यों न चला गया हो, तृप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा हम आपसे एक और चर्चा करने जा रहे हैं। आपने इस समय एक वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ विधर्मी लोग जो सत्य सनातन धर्म रूपी वृक्ष को काटने में लगे हुए हैं, वह एक फनी वीडियो बनाते हैं। वह उनको ही फनी लगता है। हमें तो उस वीडियो को देखकर इन लोगों के ऊपर दया आती है
कि कैसे लोग हैं कि ज्ञान के अभाव में इस तरह का कार्य कर रहे हैं। फनी वीडियो में क्या दिखाया गया है, कुछ लोग वीडियो में आकर के अपने हाथ में जल लेते हैं और एक थाली में डाल देते हैं और कहते हैं यह जल मेरे खेत तक पहुंच जाए। तो दूसरा व्यक्ति वहां आता है और पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तब कह रहा है कि मैं अपने खेत में जल डाल रहा हूं। तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि यह जल तुम्हारे खेत में कैसे पहुंच जाएगा। पहला मूढ़ व्यक्ति कहता है कि जिस तरह तुम्हारे पितरों को पहुंच जाएगा। ऐसे लोग जो होते हैं यह पूरे गांव की, पूरे समाज की, पूरे देश की नाक काटने पर उतारू होते हैं। जैसे एक व्यक्ति घास काट करके आ रहा था, तो जब घास कभी कभी कटती है, कभी उखल जाती है जड़ के सहित, तो उसने बोझा बनाया तो घास की जो जड़ थी वह उसके नाक के सामने आ रही थी। तो दोनों हाथ से उसने गट्ठा पकड़ा हुआ था। उसके नाक के पास जो घास की जड़ आ रही थी, उस घास को हटाने के लिए उसने घास काटने वाले औजार का प्रयोग किया, जिसे हसिया कहा जाता है। उस हसिया के द्वारा वह हटाना चाह रहा था उस घास की जड़ को। तो जड़ तो हट गई, पर उसके साथ उसकी नाक कट गई। नाक कटने के बाद वह सोचता है अब क्या करूं, गांव में जाऊंगा तो लोग हंसेंगे। उसके मन में तत्क्षण एक विचार आता है और वह अपनी कुबुद्धि का परिचय देते हुए गांव में चला जाता है। गांव वालों ने पूछा ये क्या हुआ है। तब वह घास काटने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं जिस स्थान पर घास काट रहा था उस स्थान पर मुझे बहुत अधिक धन प्राप्त होने वाला है, बस शर्त यही है कि नाक काट के आना होगा। सब लोगों ने नाक काट लिया। ये लोग ऐसे ही हैं, जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो सत्य सनातन धर्म के वृक्ष को काटने पर उतारू हो चुके हैं, वह ऐसा ही प्रदर्शित करते हैं। इन लोगों को यह पता नहीं है कि तर्पण का जल पितरों तक कैसे पहुंचता है। मान लीजिए आप किसी विदेश में धन कमाने गए हैं और विदेश से ही आप अपने परिवार को कुछ धन भेजना चाहते हैं। धन भेजने के लिए आप कहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे। विदेश के बैंक में आपने जो है 1000 रुपए जमा करवा दिए और अपने माता पिता अथवा परिवार के जनों से आपने कहा कि आप अपने बैंक में चले जाइए, गांव में, शहर में आपके जो बैंक है वहां चले जाइए और वहां से पैसा ले लीजिए। पैसा तो आपने विदेश में जमा किया, परंतु वह पैसा आपके गांव तक कैसे पहुंच गया? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। भाई आपने अपने खाते में पैसे तो डाल दिए हैं, खाता तो आपका एक ही है, चाहे आप विदेश में पैसा डालें, चाहे आप अपने गांव में पैसा डालें, निकाल भी उसे कहीं भी सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ जो जल दे रहे हैं वह जल जो है, हमारा जो अकाउंट है वह तो परलौकिक अकाउंट है, यहाँ का अकाउंट तो है नहीं। यहाँ तो हम केवल कमाने आए हैं इस विदेश में। हमारा जो मूल गांव है, हमारा जो मूल स्थान है, हम जहां से आए हुए हैं अर्थात परलोक से, तो जहां से हम आए हुए हैं वहां से हमारे पितर जो हैं, हमारे परिवारजन जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, वह उस जल को स्वीकार कर लेते हैं, वह उस धन का उपयोग कर लेते हैं। बस साधारण सी बात है। पर मूढ़ व्यक्तियों को यह बात समझ में नहीं आती है। यह तो हम केवल आपको उदाहरणार्थ दे रहे हैं। यह जो दृष्टांत हमने आपको दिया है यह मात्र आपको समझने के लिए दिया है। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वह जो है पितरों तक पहुंचा देते हैं। नाम गोत्र का उच्चारण करके हम अपना तर्पण, अपना कव्य, अपना हव्य देवताओं तक, पितरों तक पहुंचा सकते हैं। आशा करते हैं हम जो कहना चाह रहे हैं वह आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।